चाइना इस ग्लोबल वर्ल्ड का एक ऐसा देश जहां आए दिन कोई ना कोई बीमारी या फिर कोई ना कोई वायरस जन्म लेता ही रहता है। एक बार फिर से चाइना से ये खबरों का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर से चाइना में एक ऐसे वायरस के आने का दावा किया जा रहा है जो कि कोविड-19 से बहुत ही मिलता जुलता लग रहा है। बताया जा रहा है इस वायरस का नाम है HMP वायरस यानी ह्यूमन मेटाप्न्यूमो वायरस। न्यूज में दिखाया गया है कि पिछले कई दिनों से चाइना के हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर हर जगह भीड़ का सैलाब दिख रहा है। हर रोज इस बीमारी के ढेरों केस सामने आ रहे हैं। लोगों के मन में सबसे बड़ा डर तो ये है कि क्या फिर से कोविड-19 का इतिहास दोहराया जा रहा है। आज से करीब 5 साल पहले जो कोविड-19 सामने आया था उसकी लोकेशन भी चाइना के वुहान सिटी के किसी मार्केट की थी और अब फिर से चाइना की कई लोकेशंस जैसे बीजिंग, चोंगिंग या गोडांग हैं जहां इस HMP वायरस के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। चाइना की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स ने ऐसी ही और भी लोकेशंस का जिक्र किया है। लोगों के कानों में जब इस HMP वायरस का नाम पड़ता है तो उनके मन में सबसे पहले यही सवाल आता होगा कि आखिर क्या नई वाला है ये HMP वायरस और क्या फिर से कोविड-19 जैसा सिलसिला शुरू होने वाला है। असल बात तो ये है कि ये HMP वायरस नया नहीं बल्कि कई साल पहले डिस्कवर हुआ एक वायरस है। पुरानी डिस्कवरीज के हिसाब से ये HMP वायरस 200 से 400 साल पहले डिस्कवर हुआ था जो कि सबसे पहले चिड़ियों में पाया गया था और तब से ही ये वायरस लगातार खुद को बदलता ही जा रहा है। कई सालों के बाद रिपोर्ट में ये बताया गया कि अब ये वायरस चिड़ियों को इम्पैक्ट न करके इंसानों को इम्पैक्ट करने लगा है। यही एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है कि क्या इस वायरस के पास दिमाग है जो ये इतने सालों से छुपा हुआ है और अब यानी 2025 में ये सबके सामने आ रहा है। तो मैं बता दूं कि ये सवाल टोटली रॉन्ग है क्योंकि HMP वायरस एक ऐसा वायरस है जो हर सीजन में हर इंसान को किसी न किसी तरीके से हो ही जाता है। ये वायरस लोगों को खांसी देकर आता है और लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल खांसी है जो 10-15 दिनों में ठीक भी हो जाता है और इस तरह लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें HMP वायरस है। ऐसे ही और भी सिम्टम्स हैं इस HMP वायरस के जैसे खांसी, जुकाम, सर में दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना। ये वायरस जब किसी इंसान को होता है तो ये 3 से 6 दिनों के अंदर अपना असर दिखाना शुरू करता है। इस HMP वायरस का असली असर इस बात से पता चलता है कि आपकी हेल्थ कैसी है और आपकी एज कितनी है। रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि ये वायरस बूढ़े और बच्चों को बहुत ही जल्दी कैच करेगा और उन लोगों को जिनकी हेल्थ ज़्यादातर खराब ही रहती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि HMP वायरस के फैलने का तरीका बहुत ही सरल है। असल में HMP वायरस लोगों की खांसी जुकाम से फैलता है और कई ऐसी चीज़ों से जिसे किसी पीड़ित इंसान ने अपने हाथों से छुआ हो और उसी जगह को आप भी अपने हाथों से छुएं। तो इस हिसाब से इस HMP वायरस से बचने के तरीकों को शायद सब लोग समझ ही सकते हैं। हेल्थ सर्विस के जनरल डायरेक्टर अतुल गोयल के हिसाब से अगर कोई इंसान HMP वायरस से पीड़ित है तो उसे डिस्टेंस मेंटेन रखनी चाहिए। वैसे इस वायरस से बचने के लिए काफ़ी जनरल एडवाइजेज हैं जैसे खांसी आते समय किसी कपड़े या रुमाल का इस्तेमाल करें या फिर अपनी एल्बो का इस्तेमाल करें। लोगों की हैबिट होती है अपने हाथों का यूज करने की, पर ये गलत है क्योंकि जुकाम के बैक्टीरिया आपके हाथों से होते हुए कई जगहों पर फैल सकते हैं। खाने पीने या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपके हाथों का यूज हो तो उस काम को करने से पहले अपने हाथों को जरूर धुल लें। और इसी बीमारी के लिए नहीं बल्कि कई बीमारियों को दूर रखती है आपके हाथ धुलने की हैबिट। इसके अलावा अगर बात करें तो ये HMP वायरस सबसे ज़्यादा उन्हें कैच कर सकता है जो पहले से ही हॉस्पिटल में है या फिर जिनकी एज काफ़ी हो चुकी है। इस वायरस को लेकर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली थ्योरी सामने आई है कि इस वायरस की खोज हुए इतना समय गुजर गया पर अभी तक इस HMP वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है। बहुत बार कोशिश की गई है कि वैक्सीन बन जाए पर हर बार असफलता ही हाथ लगी। एक थ्योरी से पता चलता है कि एक बार इस HMP वायरस की वैक्सीन बनाई गई थी। जब उसे एनिमल टेस्ट के लिए ले जाया गया तो रिपोर्ट में पता चला कि जानवरों के लंग्स और इम्यून सिस्टम की हालत इस वैक्सीन से बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है और इसी वजह से इस वायरस की वैक्सीन बन पाना इम्पॉसिबल सा हो गया। बाद में एक इसका सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला गया कि ढेर सारा पानी पीते रहो, अच्छी नींद लो और घर पर रहो।
वायरस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो केवल एक तरीके से ही हो। वायरस कई तरीकों से फैल सकता है और आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कब और कौन सा वायरस आपके अंदर आ गया। असली सवाल तो ये है कि जब ये वायरस खांसी जुकाम जैसी नॉर्मल बीमारी है और ज़्यादा पानी पीने और घर पर रहने से ठीक हो सकती है, तो फिर चाइना में क्या हो रहा है? चाइना के डिसीज कंट्रोल सेंटर एंड प्रिवेंशन के हिसाब से चाइना में ये HMP वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, पर रिपोर्ट ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले ये केसेस काफ़ी कम हैं। वही इंडिया की मीडिया को हर एक न्यूज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत सी हो गई है। Gujarat, there's also now one more case that's being reported. In this case, the World Health Organization has issued a statement regarding the human metapneumovirus or the HMP. What do we know about this virus? How is it different from other respiratory illnesses currently, sir? नए नए केसेस निकल के आने लगे हैं। इनमें से पहला केस बेंगलुरु से निकला है। The first case of HMPV has been detected in India in Bengaluru. An 8-month-old infant and a 3-month-old infant have been diagnosed with human metapneumovirus. कई डॉक्टर्स का कहना तो ये है कि HMP वायरस इंडिया में हमेशा से रहा है, पर इसे कोई जानता ही नहीं। पर जब से इंडिया की मीडिया ने इस वायरस को बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू किया है, तब से इस वायरस के केसेस हर रोज देखने को मिल रहे हैं। जरा सोचिए कि ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस HMP वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित नहीं किया। कई ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं जिनमें ये बताया गया है कि HMP वायरस कोविड की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वायरस इंसानों के अंदर कई 100 सालों से है। अगर सरल शब्दों में कुछ कहा जाए तो मेरा कहना ये है कि इंडिया में जो HMP वायरस को लेकर हल्ला मचा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है और ये काफ़ी गलत है कि किसी बीमारी को लेकर इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जाए। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सारे न्यूज़ आर्टिकल्स की वजह से स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी हलचल देखने को मिली है। करीब 11 लाख करोड़ का लॉस हुआ है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वालों को एक बड़ा ही झटका सा लगा है। वैसे मेरी एक सलाह रहेगी कि इससे भी कई ज़रूरी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे ये लियोनार्डो दा विंची की हिस्ट्री, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगी। तो इस वीडियो को टैप करके आइए चलते हैं लियोनार्डो दा विंची के रहस्यों के तालाब में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।